मसीह यसू का बेबयां फ़ज़ल और इत्मीनान आप सबों के साथ हो। मेरा नाम पास्टर जाहिद बाबर रंधावा है और मैं ग्रेस डिसाइपल्स असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अरसा 18 साल से खदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के CEO पास्टर दानिश पीटर साहब का कि जिन्होंने मौका फ़राहम किया कि खुदावंद के पाकलाम की मनादी जो है वो मैं कर सकूं। मैं दुआगो हूँ उनकी सारी टीम के लिए, उनके टेलीविज़न नेटवर्क के लिए कि खुदावंद अंजील की बशारत के लिए उन्हें कसरत के साथ इस्तेमाल करे। तो आज का जो मज़मून है हमारा वो है खुदावंद यसू मसीह के सलीबी कलमात में से जो तीसरा कलमा है जिसे हम मोहब्बत और सपुर्दगी और ज़िम्मेदारी का कलमा कहते हैं। आए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 25वीं आयत से 27वीं आयत तक खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से तलावत समात फरमाएंगे। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में यूँ लिखा है, और यसू की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यसू ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक़्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसके कफ़ारे के सबब से जो हमें नजात मिली है। और सलीबी कलमात में से ये जो तीसरा कलमा है ये मोहब्बत और सपुर्दगी और ज़िम्मेदारी का है। यहूदी दस्तूर के मुताबिक माँ बाप का ख्याल रखना पलोठे की ज़िम्मेदारी होती थी और मसलूबियत के वक़्त तक बुज़ुर्ग यूसुफ जो है वो भी ज़िंदा ना रहे थे। और हम ये कह सकते हैं कि मुक़द्दसा मरियम को शागिर्द के सपुर्द जो करके खुदावंद यसू मसीह ने किया वो शरीयत को भी पूरा किया, माँ बाप की इज़्ज़त और माँ बाप की ज़िम्मेदारी को निभाने का जो शरीयत में हुक्म है उसको उसने पूरा किया। खुदावंद ने उसको भी पूरा किया। खुदावंद यसू मसीह की ज़िंदगी शरीयत की जो है वो तकमील है। और शागिर्द जो यूहन्ना रसूल है इसको मोहब्बत का नबी भी कहा जाता है, मोहब्बत का रसूल भी कहते हैं। मोहब्बत जो खुदा की मोहब्बत है वो दुनिया से बेबयां है, वो बयान नहीं कर सकते क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा की मोहब्बत जो है वो अगापे मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत लाजवाल है और वो इंसान से मोहब्बत करता है। और खुदावंद यसू मसीह ने जब हम लूका की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 19वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, फिर उसकी माँ और उसके भाई और उसके पास आए मगर भीड़ के सबब से उस तक पहुँच ना सके और उसे खबर दी कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यसू मसीह ने सिर्फ जिस्म लेते हुए जो उसने जिस्म लिया जिस्मानी रिश्तों का ख्याल ही नहीं रखा बल्कि वो हमारे साथ जो
खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई की दीवार थी, उसको ख़त्म करके हमारा ताल्लुक़ खुदा बाप के साथ उसने जोड़ा। उन रिश्तों को भी जो रूहानी हैं, स्पिरिचुअल हैं, उनको भी मजबूत किया, और हम मसीह यीशु के वसीला से खुदा बाप के पास उसके हजूर जाने के हकदार ठहरे और मसीह के हम मिरास ठहरे। ऐसी मोहब्बत दुनिया में कोई और कर नहीं सकता। और जब रिश्तों की बात आती है तो उसने कहा कि मेरी माँ, मेरा भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं। तो मेरे अजीज़ों, वो सलीब पर भी जो है वो फिक्र कर रहा है। ताल्लुक जो है वो इस कठिन घड़ी में, दर्द की हालत में, कर्ब की हालत में है, और हमें ये हौसला मिलता है, हमें ये इससे सबक मिलता है कि ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, बाज़ औक़ात हम अपने वालिदैन का जो है वो जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देते हैं और हम कहते हैं कि जी हम बड़े परेशान हैं, कारोबार नहीं है, परेशानियां हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस करब की हालत में, इस सारे जो है वो दुख की हालत में, दर्द की हालत में भी वो जो है वो हमें इनकरेजमेंट देता है, हमें इनकरेजमेंट मिलती है कि इस कठिन घड़ी में भी वो माँ को नहीं भूला, वो हमारी फिक्र करता है। और अंजील में हमें किसी जगह पर भी ये नहीं मिलता कि यीशु ने जो है वो मुकद्दसा मरियम को माँ नहीं किया, कहा। तो अंजील हमें ये बताती है, जब हमने ये हवाला पढ़ा लूका की अंजील का, तो यहाँ पर लिखा है कि उसकी माँ, तो वो जब लड़कपन में था तो हम ईमान की रूह से कह सकते हैं कि वो उसको माँ कहता रहा होगा। यीशु का माँ कहने का रिकॉर्ड हमें जो है वो नहीं मिलता, लेकिन हम रूहानी तौर पर कह सकते हैं कि वो माँ कहता होगा। और यहाँ पर बाज़ औक़ात कुछ लोग एतराज़ात करते हैं कि उसने औरत क्यों कहा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम यूनानी का लफ्ज़ औरत के लिए देखें तो गुनाह है, जिससे ये कहता है कि कोई बेइज्जती नहीं की, कोई जो है वो तलख जुमला इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये आम बात समझी जाती थी। ये तमीज़ के तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसे खातून कहते हैं या मुकद्दस औरत कहते हैं। और पतरस ने भी ये कहा, ए औरत मैं इसे नहीं जानता। जब वो मुर्ग ने बांग दी, उससे पहले ये औरत ने भी कहा, ये भी उसके साथ था, लेकिन उसने भी कहा, ए औरत मैं इसे नहीं जानता। कोई ये कहे ना कहे कि वो दुख में था या उसने भूल जाना चाहिए था, दर्द हो रही थी, लेकिन हमें ये इल्हाम मिलता है, जितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, जितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमने अपने माँ बाप की जिम्मेदारी को जो है वो पूरा करना है। यीशु ने भी सलीब पर सारी जिम्मेदारी को जो है वो पूरा किया, इसलिए कि वो शरीयत की तकमील है, शरीयत को पूरा करने वाला जो है वो ठहरा, हर एक बात को उसने पूरा किया। और जब हम कैथोलिक तर्जमा पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें यह लफ्ज़ मिलता है, खातून, बीबी जो है वो उसको कहा गया है। और जो यूहन्ना है ये जब्दी और सलोमी का बेटा था, उस वक़्त वो उसे अपने घर जो है वो ले गया। तो यहाँ पर हमें यह मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, जो शहनशाहों का शहनशाह है, जो खालिक है, तो बशरियत के एतबार से मुकद्दसा मरियम जो है वो उसकी माँ है, और अलहुयत के एतबार से हम ये कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि करंथियों दूसरा करंथियों 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, बस अब से हम किसी को जिस्म की हसीयत से ना जानेंगे, लेकिन लिखा है कि लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने वाला खुदा का बेटा है। वो जलाल में रहा, ज़मीनी रिश्ते जो है वो ज़मीन पर वो छोड़कर गया, और इस आलम में उसने जो रिश्ते जो है वो रहते हुए हमारा जो रिश्ता खुदा के साथ जोड़ा है, उसके ताल्लुक से जब हम रोमियो 8वां बाब पढ़ें तो बड़ा एक मजबूत रिश्ता उसने हमारा खुदा के साथ जोड़ा है। लिखा है 8वें बाब की 14वीं आयत में, इसलिए कि जितने
खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। हालेलुया। खुदा ने यीशु मसीह ने हमारा रिश्ता जो खुदा के साथ जोड़ा है, उससे हम जो है वो उसको बाप कहकर पुकारते हैं। हम खुदा के फर्जंद ठहरे हैं, और अगर फर्जंद हैं तो 17वीं आयत में लिखा है, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास, बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाए। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा रिश्ता खुदा बाप के साथ जोड़ा है। हम भी उसके लेपालक बेटियां और बेटे हैं, और उसकी ये मोहब्बत का इजहार है। इससे हमें ये सबक मिलता है रूहानी कि जिस्मानी रिश्तों की भी कदर करनी है, और जो यीशु मसीह ने रूहानी खानदान का आगाज किया, जिसकी बुनियाद जो है जिस्मानी रिश्ते नहीं, जिसकी बुनियाद रूहानी रिश्ते हैं, ईमान, खुदावंद की बुनियादी जो रिश्ता है वो ईमान के साथ जोड़ा। खुदा के साथ जो रिश्ता जोड़ा वो एक खानदान, एक कलीसिया है। एक दूसरे से मोहब्बत रखो, मुकद्दसों की आपस में मोहब्बत होनी चाहिए। एक खानदान, बहन भाई इकट्ठे रहते हैं, इसी तरह हमें भी जो है वो रूहानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर एक दिल होने की ज़रूरत है, एक जान होने की ज़रूरत है। और इससे हम लिखा है कि जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हो, इस तरह पेश आते हो, इस तरह मोहब्बत से रहो कि लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो मोहब्बत का दर्स खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो दिया, और यहाँ पर जो जिम्मेदारी है, सपुर्दगी है, मोहब्बत का इजहार हमें मिलता है। और हमें भी ये चाहिए कि हम खुदा का कलाम सुनने वाले हों और उसके ख़ानदान में शामिल हों, रूहानी ख़ानदान हो, और हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। जिस तरह खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, उसके बेटे ने दुनिया से मोहब्बत रखी, और कफ़ारे के सबब से हमारे गुनाह को मिटा दिया, हमारे गुनाह बख्श दिए गए, और हमें अपने में शामिल कर कर खुदा बाप के दाहिने हाथ बिठाया है। ये उसकी इलाही मोहब्बत का सबूत है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर जो है वो मुआ। और लिखा है कि चुनाचे हम जानते हैं, ये हम रोमियो 6 बाब और उसकी 6 आयत में यह हवाला हमें मिलता है। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में न रहें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से भरी हुआ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने साथ हमारी पुरानी इंसानियत को लेकर मसलूब कर दिया, और हमें नई जो है वो जलाली सूरत में जिंदा किया, और खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठाया। ये उसकी इलाही मोहब्बत का सबूत है। वो हमसे प्यार करता है, वो हमें जिम्मेदारी सौंपता है कि हम भी कलीसियाई तौर पर जो है वो मोहब्बत के साथ रहे, अपने वालिदैन की खिदमत करें, क्योंकि हुक्म ये है कि अपने वालिदैन की जो है वो खिदमत करो। जो अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करता है, खुदा के खौफ में रहता है, खुदावंद उसकी उम्र को जो है वो दराज कर देता है। फिर लिखा है कि मुकद्दसों की रफाकत में रहना चाहिए, और हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम बनिस्बत जिस्मानी रिश्तों के रूहानी रिश्तों से अपना मजबूत तल्लुक़ बनाएं, ताकि हमारी मोहब्बत ज़ाहिर हो और लोग जाने कि ये मसीह हैं, और इससे उसकी मोहब्बत जो है वो ज़ाहिर होती है। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दहमियाँ, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। तो हमें खुदा की मोहब्बत में आगे बढ़ना है। और जब हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखते हैं, हमें ये मिलता है कि उसकी मोहब्बत जो है वो करंथस कि कलीसिया के नाम जब पालूस रसूल मोहब्बत का भेद, इलाही मोहब्बत का भेद बयान करता है, तो उसमें कहता है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है,
تو ہمیں سب کچھ محبت میں سہنا ہے، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے صلیبی موت گوارا کی کیونکہ اس کی انسان کے ساتھ محبت تھی، اور اس نے ایک ہی بار قربان ہونے سے ہمیں جو ہے وہ ابدی خلاصی دلائی۔ یہ اس کی محبت کا اظہار اور ثبوت ہے ہمارے پاس، اور ہمیں بھی الہی محبت میں آگے بڑھنا ہے، اور اس کی خوبیاں یہ ہیں، الہی وصف آپ کے اندر ہو، اس کا آپ جلال ظاہر کرنے والے ہوں، اور پھر ہی ہمیں یہ اس کلمے سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور شاگرد کو کہتا ہے کہ دیکھ یہ تیری ماں ہے۔ تو خداوند نے ایک محبت کا رشتہ جو قائم کیا، روحانی خاندان بنایا، اس کو ہم آگے بڑھانے والے ہوں تاکہ ہم مسیح کی پہچان اور اس کے جلال اور اس کے عرفان میں آگے بڑھنے والے ہوں۔ تو خداوند آپ سب کو اس محبت کے کلمے کے عرض بڑی برکت اور سلامتی عطا کرے۔ گاڈ بلیس یو۔ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ قادر مطلق آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے تیرے معتبر لا تبدیل کلام کے لیے اور تیرے روحانی رشتے کے لیے۔ خداوند پاک خدا جو تو نے ہمارے ساتھ قائم کیا کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو ہماری خاطر ہوا، اور تو نے ہمیں الہی وصف عطا کر دیے، تو نے ہمیں اپنا ہم میراث ٹھہرا دیا۔ خدا باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج خداوند پاک خدا تیرے کفارے کے لیے، تیری اس بڑی خوشخبری کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کی کہ جب خداوند پاک خدا لکھا ہے تیرے کلام میں افسیوں 2 باب کی 14ویں آیت میں کہ وہ دستاویز جو ہمارے نام پر تھی، ہمارے خلاف تھی، تو نے خداوند یسوع مسیح نے اسے کیلوں کے ساتھ صلیب پر جھڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ وہ ہمارے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہیں کرتا۔ یہ تیری الہی محبت کا ثبوت ہے کہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ہماری خاطر بخش دیا کہ وہ صلیب پر جان دے اور ہماری نجات کے کام کو مکمل کرے۔ تیرے جان دینے کے لیے، تیری وفاداری کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند پاک خدا۔ آج میں دعا کرتا ہوں خداوند پاک خدا، گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے CEO پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے، ان کی ساری خداوند پاک خدا ٹیم کے لیے، انتظامیہ کے لیے، سارے ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے خداوند پاک خدا جو تیری انجیل کی بشارت کا کام سر انجام دے رہے ہیں، تو خداوند پاک خدا انہیں چھو بڑی برکت دے۔ ان کی خداوند پاک خدا ساری جو خداوند پاک خدا خدمت کی وسعتیں ہیں وہ بڑھتی جائیں، اور خداوند پاک خدا بہت سی کھوئی ہوئی بیڑوں کو خداوند پاک خدا تیرے غلہ خانہ میں شامل کرنے والے ہوں، اور خداوند پاک خدا تو ان کو بڑی برکت دے۔ اپنا آسمان کھلا ہوا رکھنا، اور خداوند پاک خدا تیرا دہنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے، یہ تیرے جلال میں، تیرے عرفان میں، تیری پہچان میں آگے بڑھنے والے ہوں۔ آج ہماری دعا کو سن اور قبول کر، دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔